हवा के तेज झोंके से बहुत ठिठुरन सी महसूस हुई और राधिका नींद में चौंक उठी। अलसाई आंखों से घड़ी को देखा तो अभी 3 ही बजे थे। उनकी ट्रेन उदयपुर सुबह 7:30 बजे पहुंचनी थी। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी। गाड़ी की तेज गड़गड़ाहट के साथ परी की चंचल तेज आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। कितनी पक्की दोस्ती थी उन दोनों की। परी नटखट, शरारती और मुखर, और वो शांत, शर्मीली और अंतर्मुखी। जब परी की शादी हुई वो कितनी रोई थी। भले ही उसकी शादी खुद हो चुकी थी रोहन के साथ और उसको एक प्यारा सा बेटा भी था, पर पड़ोस में रहती परी जब दुल्हन बन उदयपुर राजसी खानदान की बहू बनकर जाने लगी तो राधिका खुद को आंसू बहाने से रोक नहीं पाई थी। वह अलग बात थी कि परी का पति शुभ भी उसे बड़ी बहन जैसे ही मानता था। उनके पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे थे। जब शुभ और परी को बेटी हुई, जिसे वो बड़े प्यार से गुड्डी कहकर बुलाते थे, शुभ ने इसके बचपन में ही घोषणा कर दी थी कि अपनी गुड्डी की शादी मैं राधिका के बेटे सुयश से ही करूँगा। आज इतने वर्ष बाद राधिका परी के बुलाने पर सुयश के साथ परी के किसी घरेलू फंक्शन में जा रही थी। कितने समय बाद कोई शुभ काम होने वाला था परी के घर। जब से उसके पति शुभ की एक दुर्घटना में अकाल मृत्यु हुई थी, उन दोनों सहेलियों का रिश्ता भी जैसे टूट ही गया था। राधिका ने बहुत कोशिश की उसे बरकरार रखने का, लेकिन परी की चुप्पी और अनदेखी से वो विचलित हो गई और उसे लगने लगा था कि अब दोनों बच्चों गुड्डी और सुयश के गठबंधन की बात भी बेमानी हो चली है, क्योंकि परी हमेशा बहुत रूखा व्यवहार करती थी उससे। अब अचानक से परी का फ़ोन आने पर पुरानी यादें ताज़ा हो उठी थी और वो झट उसके फैमिली फंक्शन में जाने को तैयार हो गई थी। ठीक 8 बजे वो प्राइवेट टैक्सी से परी की हवेली शुभ आशीर्वाद के सामने खड़े थे। उसको देखकर दोनों की आंखें चौंधिया गई। वो तो एक महल जैसी हवेली थी। बड़ा सा शानदार गेट, दरबान, चमचमाती गाड़ियाँ और अनेकों ठाठ-बाट। राधिका और सुयश मन ही मन सकचा गए। जो एक हल्की सी उम्मीद थी सुयश के मन में गुड्डी को लेकर, वो ये राजसी वैभव देखकर डगमगा गई। कहाँ ये लोग और कहाँ हम, एकदम मध्यवर्गीय। रही सही कसर गुड्डी को देखकर हो गई थी उन्हें। राधिका ने आश्चर्य से अपनी दोनों बाहें फैला दी थी उसे देखकर। ये तो एकदम चांद का टुकड़ा बन गई है परी, कितनी खूबसूरत हो गई है ये। किस पर गई, किस पर है? मुझ पर ही ना, परी गर्व से मुस्कुरा के बोली और सब हंस दिए। गुड्डी का चेहरा गुलाबी लाल रंग पड़ गया था। वो चोर निगाहों से सुयश को देख रही थी। कितना स्मार्ट हो गया था वो, परी ने नोटिस कर लिया था शायद। झट अपने नौकरों को आवाज़ लगाते बोला, मेहमानों का सामान उनके कमरे में रखवा दो और उन्हें कमरा दिखाओ। राधिका और सुयश से उसकी आवाज़ की बेरुखी छुपी न रह सकी। उन्हें लगा परी बहुत बदल गई है। अब उसने उन्हें बुलाना जरूर था, पर पहले जैसे न बात करने की उत्कंठा और ना ही वो प्यार। शायद अपना वैभव ही दिखाना चाहती थी या ज़माने को दिखाने का फ़र्ज निभाया था दोस्ती का। चाय उनके कमरे में भिजवा दी गई थी। परी ने खूबसूरत झूठ बोल दिया था कल के फंक्शन को लेकर, बहुत बिजी हूँ, लंच साथ में करते हैं। सुयश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, घुटन सी थी मन में ये सोचकर कि गुड्डी से अब उसकी शादी नहीं होगी। बचपन से माँ पापा ने उसके दिमाग में ये बात बैठाई थी और उसे खुद भी गुड्डी पसंद थी। तभी गुड्डी उनके कमरे में आई। राधिका ने प्यार से पूछा था उससे और वो टूट गई थी। वह खुद बहुत परेशान थी अपनी माँ के दिखावे और अहंकार से।
उसने आंसू भरी आंखों से राधिका को देखते हुए कहा, आंटी, मैं भी आप लोगों के घर की बहू ही बनना चाहती हूँ, जैसा कि पापा की भी इच्छा थी, पर मॉम के आगे मेरी एक नहीं चलती। अब तुमने बता दिया ना, अब तुम देखना कैसे हम तुम्हारी मॉम को तैयार करते हैं इस बात के लिए। सुयश मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्या कर लोगे? कल ही मॉम के दोस्त यूएस से आ रहे हैं, उनके बेटी के साथ मेरी इंगेजमेंट कराई जा रही है ज़बरदस्ती। तुम क्या कोई गाय भैंस हो? किसी के साथ भी बांध देंगे। तुम्हें विरोध क्यों नहीं करती इस बात का? सुयश आवेश में आता बोला, शांत बेटा, अभी कह रहा था ना तू कुछ करेंगे, देखते हैं वो लड़का कैसा है। कैसा है क्या? अगर ठीक हुआ तो क्या मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगा? सुयश निराश था और झुंझलाया हुआ। ये मम्मी के कैसे दोस्त हैं? कभी सुना नहीं इनके बारे में, राधिका ने गुड्डी से पूछा। बिजनेस पार्टनर समझ लीजिए, काफ़ी इन्वेस्ट किया है इन्होंने हमारे नए प्रोजेक्ट में, वो बोली। ओह, आई सी। अब क्या करें? राधिका सोचते हुए बोली, कल जब वो एयरपोर्ट से आ रहे हो तो उनकी टैक्सी का एक्सीडेंट करवा दूँ? सुयश गुस्से से बोला, तू क्रिमिनल है? एक गलत काम को रोकने के लिए दूसरे गलत काम में लगेगा, यही संस्कार है मेरे? राधिका गुस्से से बोली। तो क्या करूं? ये सगाई कैसे रोकूं? सुयश हताश होते बोला, सगाई ही तो हो रही है, कोई शादी थोड़े ना। गुड्डी बोली, तब तक कुछ सोच लेंगे, भगवान ही कोई रास्ता निकालेंगे। अब तो राधिका गहरी सांस लेते बोली, लेकिन इससे पहले आप भी आंटी का दिल टटोलना, उनका सोया ज़मीर जगाने की कोशिश करना माँ। लगता नहीं वो मानेगी, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है, राधिका ने कहा। लंच पर परी राधिका के पास थी और उसे महंगी ज्वेलरी दिखा रही थी जो उसने गुड्डी के लिए बनवाई थी। फिर कुछ गिफ्ट दिखाने लगी जो उस लड़के ने उसके लिए भिजवाए थे। मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए राधिका, वह इतना अमीर है और दिलवाला है, अभी तो शादी भी नहीं हुई और 3 डायमंड सेट भेज चुका है गुड्डी के लिए। तुम अपने जिगर के टुकड़े को विदेश भेज दोगी? राधिका ने पूछा था उससे। व्हाट रबिश, आजकल दूरी कोई मायने नहीं रखती, घंटों में फ्लाइट से यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं डियर, बस पैसा होना चाहिए जेब में। लेकिन भाई साहब क्या चाहते थे वो भी भुला दिया तुमने। आखिर दिल की बात जुबान पर ले ही आई थी सारिका। तुमने देख लिया ना हमारा लिविंग स्टाइल और स्टैंडर्ड, तुम लोग जान भी लगा दोगे तो उसकी छोटी सी भी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाओगे। कितना बदल गई हो तुम परी, कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी की ये इच्छा भी नहीं देखती। वो तो नादान है, पर मैंने दुनिया देखी है राधिका, बातों से पेट नहीं भरता, परी अहंकार से बोली। वो इतने पैसे वाले हैं, क्या भरोसा वो तुम्हारी लड़की को इतनी दूर ले जाकर खुश भी रखेंगे या नहीं। अरे माँ तो वो होती है जो अपनी संतान के काल्पनिक दर्द की आशंका से कांप जाए। सचमुच, तभी शायद मैं गुड्डी की शादी तुम्हारे फटेहाल बेटे सुयश से नहीं कर रही हूँ, परी तमक के बोली। इतना घमंड अच्छा नहीं परी, तुम एक स्त्री के रूप में भले ही गलत ना हो, पर एक अच्छी और सच्ची माँ नहीं हो। तो निकल जाओ मेरे घर से, रास्ता उधर है। परी बेशर्मी पर उतर आई थी। अचानक तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। यस परी, द ग्रेट बिजनेस वूमेन परी इज स्पीकिंग, वो बोली। क्या, आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? परी का चेहरा लाल पड़ गया और वो चक्कर खाने को भी। क्या हुआ परी, तुम ठीक तो हो? राधिका फिक्र करते हुए बोली। तभी पुलिस वहाँ आई। आप में से
परी कौन है? जी मैं, वो काँपती आवाज़ में बोली। यू आर अंडर अरेस्ट, कहते उन्होंने परी को हथकड़ी पहना दी। तभी सुयश वहाँ आया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम हमारे वकील को फ़ोन करते हैं, आप उनसे बात कीजिए पहले। देखिए, इनके बिजनेस पार्टनर हेक्टर और उनके पुत्र भी लॉकअप में हैं। इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, साथ में जिसमें ये भी इन्वॉल्व है। परी चौंक गई। विक्टर धोखेबाज है। उफ, मैं ज़्यादा मुनाफे और धन की चकाचौंध में उन्हें पहचान ना सकी। बताओ मैं कितना गिर गई। अपनी ही बच्ची की जान जोखिम में डालने को बेताब थी। उसने कृतज्ञता से सुयश और राधिका को देखा। मुझे माफ़ कर देना राधिका, आज तुम लोग यहाँ हो तो मुझे कितना सुकून है। मैं जल्द ही जेल से लौटती हूँ, फिर धूमधाम से दोनों बच्चों की शादी करूँगी। करोगे ना मेरी बेटी से शादी? तुम बेटा, कातर निगाहों से उसे देखते हुए बोली। आंटी, आप ना भी कहती तो भी मैं उसी से शादी करने वाला था। ऐसे ना होती तो हम भाग के शादी करते। अच्छा जी, प्यार से उसे देखते बड़ी पुलिस के साथ चलती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।